बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश। इसमें बहुत सारी पोजीशन क्लोज भी हो गई है क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो ज़्यादा करके हमारे को मेन उसमें ही पता लग पाएगा नेट पोजीशन में। लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं ओवरऑल क्या पोजीशनिंग दिख रही है। रिटेल डीआईज की दिख रही है मोस्टली बाइंग, एफआईज की दिख रही है मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलते अब यहाँ पे नेट पोजीशन चेक करते हैं और उसको देखेंगे हम सेग्रीगेट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो आज का बाय सेल जो दिखेगा दोस्तों, और जो एक्सपायर हुई है पोजीशन यानी क्लोज हुई है, वो सब दिखेंगे इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इसमें आज का बाय सेल और जो एक्सपायरी पोजीशन है उनको एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है अगली एक्सपायरी के लिए यानी कल तक के लिए, वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स का 6800 लॉट का बाय आया है इंडेक्स फ्यूचर्स में। 1,83,000 लॉट उनके लॉन्ग है। 8000 लॉट डीआईज के बाइंग आई है। 11,000 लॉट अब वो शॉर्ट रह गए उनके। 17,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईज। 1,18,000 लॉट अभी भी सेल में। 32,000 लॉट सेल करके गए हैं। प्रोज 53,000 लॉट अब उनके नेट सेल में। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स का बाय आया है, उनकी कॉल राइटिंग पूरी खत्म हो गई है। 6,12,000 लॉट आज उन्होंने बाय किया। अब नेट बाय रह गया उनका 11,000 लॉट्स का। और डीआईएस का नेग्लिजिबल चेंज और नेग्लिजिबल ही उनकी टोटल पोजीशन है इंडेक्स कॉल में। 4,88,000 लॉट कॉल बेची है एफआईज ने। 78,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग रह गए उनके। सिर्फ 1,23,000 लॉट कॉल बेच के गए प्रोज। 89,000 लॉट उनके अब नेट सेल आ गए इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो हैं वो 79,000 लॉट सेल करके गए हैं। नेकेड पुट्स 8,61,000 लॉट उनका नेट पुट सेल है। 30,000 लॉट डीआईएस ने सेल किए हैं। 2,22,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,60,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने उनके। 4,93,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 2,69,000 लॉट पुट बाय किया प्रोज ने। 1,45,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो थोड़ी सी नहीं काफ़ी ख़राब खबर आती हुई, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स का अगर हम डेटा देखें तो 1,63,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं। 10,93,000 लॉट ओवरऑल उनके अब लॉन्ग बचे हैं। रिटेलर को देखें तो मिक्स पोजीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि 72,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर्स कैरी हुए हैं लॉन्ग में। 4,35,000 लॉट के करीब स्टॉक कॉल्स उनकी एक्सपायर हो गई आज। 1,12,000 लॉट और पुट बेच करके गए हैं वो स्टॉक्स में। यानी मोस्टली अगर देखें तो आज का जो इंक्रीमेंटल डेटा है वो थोड़ा सा उनका स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश है। कैश मार्केट में ह्यूज सेलिंग दिखाई दे रही है एफआईज की तरफ से। 11,756 करोड़ और वहीं 8,700 करोड़ का बाय आया है डीआईएस का। यानी लगभग 3,000 करोड़ के करीब की बाइंग जो है रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं आज। चलिए अब आज का रिव्यू करते हैं, इससे पहले कि हम आगे की ऑप्शन चेन देखें। और आज का रिव्यू दोस्तों यही था कि मॉर्निंग में बाज़ार जो है पहले थोड़ा सा ऊपर का मूव दिया, जो एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी से ज़्यादा थोड़ा सा बैंक निफ्टी चल सकता है। बैंक निफ्टी ने अच्छा मॉर्निंग में मूव दिया। लेकिन एक न्यूज़ आई कि रशिया ने कुछ मिसाइल्स वगैरह दाग दिए हैं उस पर, क्या नाम है, यूक्रेन पर। और उस न्यूज़ के चलते मार्केट में जो है एक डिप आना स्टार्ट हुआ। लेकिन वो प्योरली एक बहाना था, एक एक्सक्यूज़ था। उस बहाने को यूज़ करके पूरे सेंटीमेंट को ख़राब किया गया और बाज़ार ऊपर से न सिर्फ अपने गेंस उसने छोड़े, बल्कि नीचे और एक बहुत ख़राब क्लोजिंग आज के दिन को मिली। थैंकफुली हम लोगों ने टाइमली फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दी और लगातार वो अपडेट्स कंटिन्यू रही। आप लोग को कल भी बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन के बारे में बोला था कि 24,200 के नीचे बियर्स टेरिटरी है। यहाँ पे कोई भी हमारे को बियरिश कैंडल मिलेगी उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड यहाँ लेंगे, वहाँ पे लॉन्ग नहीं लेंगे। और अगर लेंगे तो कोई बड़ी बुलिश कैंडल मिले उसी के हाई ब्रेक पर लेंगे और वहाँ पे भी क्वांटिटी हमारी बड़ी कम होगी। और क्योंकि वो पूरी तरीके से एक बियर्स टेरिटरी थी तो हमें पूरा अंदाज़ा था कि कहीं फॉलोअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो स्टक ना हो जाएं, इसलिए हमने पूरे दिन साथ अपनी तरफ से देने की कोशिश करी। टिल 3-5 मैंने लगातार वहाँ पे हम लोगों ने कमेंट्स किए, मेरी टीम ने भी किए।
ताकि आप लोग को लाइव मार्केट में जो है वो सपोर्ट मिलता रहे, क्योंकि इसी तरह के दिन होते हैं जब जब बिल्कुल यू टर्न आता है एक साइड से, तो वहाँ पे कई बार पोजीशन स्टक रह जाती हैं और लोग वहाँ फंस जाते हैं। तो उनको अगर वहाँ पे थोड़ी सी करेक्ट गाइडेंस मिल जाए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज पूरी तरीके से, और कल भी आप लोग को बोला था कि आज हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाले हैं। तो थैंकफुली कि एक ऐसा दिन रहा कि जिस दिन ज़रूरत थी उस दिन हम सबसे ज़्यादा एक्टिव थे और ऑलरेडी कमिट कर चुके थे कि एक्टिव रहेंगे। सो आई होप वी लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है फ्री टेलीग्राम चैनल, आप एक बार जा करके देखिए आपने क्या मिस किया। अगर वो मैसेजेस आप देख पाते, आई होप आप लोग का भी बेनिफिट होता। नेवरदलेस आप अभी ज्वाइन कीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल है, एटलीस्ट आगे के लिए आप उसको मिस नहीं करेंगे। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। ख़राब क्लोजिंग, बहुत ख़राब क्लोजिंग, 24,000 के नीचे क्लोज हुए हैं। मंथली एक्सपायरी एक ख़राब क्लोजिंग के साथ क्लोज हुई है, लेकिन पॉइंट क्या है, क्या कुछ पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है? तो दोस्तों पॉजिटिव के बारे में तो सोचेंगे हम बाद में। देखिए आगे की ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें यहाँ इन द मनी पुट्स कितनी सारी दिखाई दे रही हैं। सो हम काफ़ी दिनों से देख भी रहे थे कि बहुत सारी इन द मनी पुट्स में एक्यूमुलेशन हो रही थी, और वो जो इन द मनी पुट्स में एक्यूमुलेशन हो रही थी, हमने क्या रूल रखा था कि अगर 24,400 के ऊपर बाजार जाता है तो हम कंफर्मेशन मानेंगे कि भाई ये इन लोगों की अग्रेसिव सेलिंग है, या ये सस्टेन करता है 24,100 के नीचे। हमने थोड़े से लेवल्स आगे के रखे हुए थे, अगर आपको ध्यान हो, कल के वीडियो में भी ये बात डिस्कस करी थी। तो 24,100 के नीचे ना सिर्फ ये लेकर के गए, 24,000 के नीचे भी ले गए, 23,900 के भी नीचे ले गए। सो कहीं ना कहीं ये लोग शायद पुट एक्यूमुलेट कर रहे थे धीरे धीरे, और वो डैमेज आज करना था। और सरप्राइजिंगली इतनी सारी पुट्स आज भी दिख रही हैं इन द मनी में। सो केयरफुल होकर के अभी भी चलना होगा। तो तेजी का ट्रेड, अब देखिए दोस्तों क्लोजिंग आई है 914 पे, तो 900 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी तो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में हम उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे कहाँ पे? कम से कम एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल 24,000 के ऊपर मिले, कम से कम 15 मिनट की कैंडल, उस कैंडल के हाई ब्रेक पर ही हम क्वांटिटी बढ़ा के तेजी का ट्रेड लेंगे 24,000 के ऊपर। पेन कहाँ तक है? पेन अभी कम से कम है, 24,100 पे भी पेन है और 200 पे भी पेन है। जब तक एटलीस्ट अब 24,200 के ऊपर हम क्लोज नहीं होते, ये मैं पोजिशनल व्यू दे रहा हूँ, एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, जब तक हम 24,200 के ऊपर क्लोज नहीं होते तब तक कोई भी फंसे हुए लॉन्ग्स हैं आपके, उससे हमें थोड़ा सा निकलना चाहिए। 24,200 के ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आ जाती है देन बुल्स आर बैक, फिर हम दोबारा से अपना माइंडसेट करेक्ट करके फिर उस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज तब तक जो भी लॉन्ग्स हमारे हैं, ट्रेडिंग लॉन्ग्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग्स, उनसे एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए एट कॉस्ट, मिनिमल लॉस या थोड़े बहुत प्रॉफिट में। ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जब तक 24,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती वापस, क्योंकि एक बड़ा आपने फोर्ट लूज़ कर दिया है, जब तक उसको वापस हासिल नहीं करेंगे प्रॉब्लम बने रहने वाली है। तो ये 24,200 का हमारा व्यू हो गया। और इन द मनी पुट्स देख करके ज़रूर बिल्कुल क्लियर का डर लग रहा है 23,900 के नीचे कोई भी बेयरिश कैंडल मिलेगी, या 24,000 से रिजेक्शन, या जो भी लेवल्स हमारे 24,100 200 के लेवल्स हैं, किसी भी लेवल से यहाँ से रिजेक्शन आती है तो शॉर्ट का ट्रेड हम कंसिडर करेंगे। 24,200 के बाद क्लियरली इट्स अ बुल्स टेरिटरी, वहाँ पे फिर शॉर्ट के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, वहाँ पे फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ तेज़ी के बारे में ध्यान रहेगा कि क्या मिल रहा है। तो 900 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, 800 के नीचे और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट का ट्रेड, क्योंकि 800 एक बड़ी सपोर्ट है, अगर ये भी गई तो फिर बिल्कुल दिक्कत आने वाली है। तो ये हमारी हो गई 5 दिसंबर। इसकी मंथली ऑप्शन चेन भी हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत देखिए इन द मनी पुट्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे पुट एडिशन होता जा रहा है।
जबकि कॉल साइड पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा उस हिसाब से, उस कंपैरिजन में नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। सो 51906 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी लॉन्ग लेना है 900 के ऊपर लेंगे, अगर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे, आइडियली वो लॉन्ग लेना चाहिए हमें 52,000 के ऊपर, पहली बात। इसके ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर हमें लेना चाहिए आइडियली। और शॉर्ट हम कहीं पे भी कर सकते हैं, अगर हमारे को ओपनिंग पे एक अच्छी बियरिश कैंडल मिल जाए उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। एनीथिंग बिलो 50,000 52,000 तो वहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अपसाइड डाउनसाइड दोनों ही ओपन है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ डेटा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए ना तो कोई बड़ी सपोर्ट बनी है ना ही कोई बड़ा वो है, लेकिन एक चीज़ अगेन हमारे को थोड़ी सी डरावनी दिखाई दे रही है लगातार कि यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स बहुत ज़्यादा है। सो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, कुछ बड़ा तो नहीं पकड़ा, तो वो ज़रूर हमें ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देख लेते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। 31 दिसंबर की ऑप्शन चेन है 23919। तो यहाँ पे तो दोस्तों बड़ी एक पिक्चर क्लियर सी है कि 900 के ऊपर तेजी का लेवल है। हालांकि कम क्वांटिटी बढ़ेगी ओनली अबव 24,000, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। शॉर्ट की साइड पे कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है। 900 के नीचे मार्केट वीक है, क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं 800 के नीचे। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी। मिड कैप निफ्टी की 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, 12567 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 600 के ऊपर तेजी का ट्रेड देखना ठीक रहेगा, क्योंकि बड़ा वहाँ पे चेंज इन ओआई बना हुआ है, माफ़ कीजिएगा टोटल ओआई बना हुआ है। और इसके नीचे ही कोई बियरिश कैंडल मिले तो वहाँ पे हमें बियरिश कैंडल देखनी होगी। हालांकि डेटा बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है मिड कैप निफ्टी में अभी, काफ़ी लो वॉल्यूम्स है, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे व्यू बनाना सही नहीं है। फोकस करना चाहिए जहाँ डेटा ज़्यादा बना हुआ है। सो डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं जिसके बिना हम अपने सेटअप को कम्प्लीटली मानते हैं। और दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी लगातार हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि उसको मिस मत कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आज देखिए हम लोगों ने किस तरीके से कोशिश करी एटलीस्ट आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने की लाइव मार्केट में। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर में। देखिए शॉर्ट्स क्लोज करके गए हैं थोड़े से एफआईज, लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं लेकिन शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, तो थोड़ा सा कह सकते हैं जिसे कहते हैं इत्तू सा प्रॉफिट ये पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, कॉल का डेटा पूरी तरीके से नेगेटिव आया, क्योंकि देखिए इन दोनों की ही एफआईज और प्रोज की सेलिंग है। प्रोज तो बल्कि नेट सेल में चले गए हैं, एफआईज के लॉन्ग भी लगभग ख़त्म हो गए हैं और रिटेलर्स के शॉर्ट्स भी ख़त्म हो गए। तो ये डेटा बड़ा क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। पुट का डेटा देख लेते हैं आप। पुट के डेटा में नेकेड पुट सेलर्स मानते नहीं हैं, कितना भी लॉस हो जाए इनकी पुट्स में, ये पता नहीं कहाँ से इतना पैसा लाते हैं कि फिर वो भरते ही रहते हैं लगातार। सो डीआईएस और एफआईज दोनों पुट सेलिंग करके गए हैं। ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव वो वाला एस्पेक्ट है, लेकिन जो प्रोज की पुट ऐड हुई है और अब वो पुट बाय में आ गया तो वो नेगेटिव है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिक्स टू नेगेटिव ही काउंट करूँगा। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि अच्छे खासे लॉन्ग्स हैं जो रोल ओवर नहीं किया एफआईज ने। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि बड़ी क्वांटिटी उनकी अभी भी रोल ओवर हुई है, 11 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुए हैं, तो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो ये ज़्यादा जो डेटा के अंदर क्लोज पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के व्यू अभी हमें नहीं बनाना चाहिए। व्यू बनाना चाहिए एटलीस्ट एक दिन और वेट करके कि ये लोग किधर डेटा अब फर्दर डेवलप कर रहे हैं नई एक्सपायरी में। और कल से एक और मज़ेदार बात होने वाली है, जो कि बहुत सारे स्टॉक्स 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कल से F&O में आ रहे हैं। तो वो जो 45 स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट भी मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो उन 45 स्टॉक्स के अंदर F&O पोजीशंस आएंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती हुई दिखाई दे सकती है इस डेटा में। यहाँ पे कल काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। अब इनको अगर उन स्टॉक्स को भी गिरा करके चलना है, वहाँ पे भी बाज़ार के साथ गिराना है,
तो एक बार तो माल चिपकाना पड़ेगा ना, यानी एक बार तो कल थोड़ी सी देर के लिए सही, एक बार तो इनको तेज़ी दिखानी पड़ेगी, ताकि लोग फिर उन स्टॉक्स के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग करें, कॉल्स बाय करें, पुट सेल करें, ताकि बुलिश पोजीशन बनेगी तभी तो गिराएंगे। तो वो खेल एक बार, क्योंकि नए स्टॉक्स हैं तो वहाँ पे वो खेल हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। लेकिन उन स्टॉक्स में अगर हमारे को कोई इंट्राडे में कोई मूव्स में कुछ कमाना है तो ये ध्यान जरूर रखना है कि बाज़ार एटलीस्ट 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा हो, एटलीस्ट 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा हो, तो ही थोड़ा सा लॉन्ग्स को के बारे में कंसिडर करें। अदरवाइज जो हमारी स्ट्रेटजी है कि 24,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती, बड़े छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड लेकर के अगर लॉन्ग की साइड दे रहे हैं तो निकलते रहना वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाज़ार यहाँ से और नीचे पलटे और वो नीचे 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 निकल जाए। आज की जो एफ की कैश की सेलिंग आई है वो काफ़ी हैवी सेलिंग है। इतनी जो अभी अब अल्टीमेट जो सपोर्ट अब एग्जिस्ट कर रही है वो है 23,600 पे, जो कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ पे सपोर्ट है अब लास्ट। तो उससे अब हम कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह गए, 300-350 पॉइंट रह गए हैं। तो बुल्स कल हो सकता है एक नई एक्सपायरी में दोबारा से कोशिश करें थोड़ा सा एक बाउंस देने की। अगर वो कोशिश कामयाब होती है तो हम 24,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए नज़र आएंगे, फिर स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो उस सूरत में हम थोड़े से इंट्राडे में स्टॉक्स में फोकस करके ट्रेड ले सकते हैं। इंडेक्स में मैं अभी चॉपीनेस अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना ज़्यादा आसान मूव शायद ना हो, बट ये है कि अगर कुछ भी हमारे को दिखाई देगा लाइव मार्केट में, फिर आपके साथ बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे हम कल भी लाइव मार्केट में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा सपोर्ट पसंद आ रहा होगा वहाँ फ्री टेलीग्राम पे, और यहाँ पे वीडियोस में भी जो व्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। स्पेशली जिन लोग का ज़रा सा भी बेनिफिट हुआ हो हमारे उस चैनल के कमेंट से, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये ज़रूर इनकरेज करता है बाकी लोगों को भी जुड़ने के लिए और हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग होती है। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।